छुट्टी मारेंगे, नुकसान आपका होगा, तो ऐसा नहीं कि चलिए। सवाल नंबर 1 है कि हाली उर्दू के अहम सवानेह निगार हैं। अभी तो दिख रहा था, अभी नहीं दिख रहा है, आप देखिए, आप मोबाइल में खोल लीजिए, मैंने आप PDF भेज दिया आपको। इसी तरफ ये है ही है, तो मैं क्या ही करूँ। दलील, क्योंकि उन्होंने हयात जावेद, यादगार गालिब और हयात सादी जैसी सवानही किताब लिखी। जाहिर सी बात है, जिस सिंफ के बारे में बता रहे हैं उसी सिंफ के बारे में ये कह रहे हैं कि वो माहिर थे और गालिब थे, तो जाहिर सी बात है दोनों सही, दावा भी सही है और दलील भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। आगे आ जाइए, टाइम नहीं लगाना है। ये वही सवाल यहाँ दे रहे हैं कि कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू के मुमताज फिक्शन निगार हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा गया। इनाम वाली बात तो हरगिज गलत है, दावा सही है और दलील गलत है। किसी का बड़ा होना, मुमताज होना, ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो बड़ी शख्सियत है और बड़ा काम किया है। दावा सही है, दलील गलत है। यहाँ सवाल दे रहे हैं कि उर्दू में 2 दास्तानी मसनवियाँ सेहुल बयान और गुलजार नसीम को कबूल शरफ़े आम हासिल है। बात बिल्कुल सही है, दोनों अपने आप में बहुत मशहूर हैं। दलील दे रहे हैं कि दास्तानी मसनवियों में गुलजार नसीम की कोई ख़ास अहमियत नसनवी है। अच्छा, 2 मसनवी सेहुल बयान इसम बाब मुसम्मा, ये बात सही है। मीर हसन ने सिर्फ एक मसनवी लिखी। देखिए ए और सी इसका सही है, ये बात गलत कर दी उन्होंने, इसकी बहुत अहमियत है। और सिर्फ एक मसनवी नहीं लिखी बल्कि 12 मसनवी लिखी मीर हसन ने। चलिए आगे आ जाइए। अब यहाँ से पूछ लिया है पैदाइश के एतबार से, पैदाइश नहीं, सन वफात के एतबार से पूछ लिया है। तो आप देख लीजिए, प्रेमचंद की वफात हुई थी 1936 में, तो प्रेमचंद शुरू में ही आएंगे, ठीक है। और जब प्रेमचंद आ जाएंगे तो उसके बाद कौन आ जाएंगे, कृष्णचंद आएंगे, क्योंकि इनकी वफात हुई है 1977 में। उसके बाद आ जाएंगे इस्मत चोगतई, इनकी वफात 1991 में, और कुर्रतुल ऐन हैदर, इनकी वफात हुई 2007 में। ये बात आपको मालूम ही है। 1936, 1977, इस्मत का हो जाएगा 1991, और कुर्रतुल ऐन हैदर का हो जाएगा 2007। ये बिल्कुल आसान पेपर है, इसी तरह पेपर आ रहे, मुश्किल कुछ भी नहीं होती है, आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। मुहक्किक और उनकी तसानीफ के एतबार से 2 जुमरे सही हैं, 2 तो हमें सही बताने हैं और 2 जुमरे वो बताने हैं जो गलत हैं, उसको भी सही करने की कोशिश करनी। तज़किए देखते हैं। कर रहे मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की किताब तज़किरे मखतूतात। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज़ अली खान अर्शी की किताब उर्दू की नसरी दास्तानें, ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, देखते हैं। ज्ञानचंद जैन की किताब उर्दू में पश्तू का हिस्सा, ये भी थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है। और कह रहे हैं कि रशीद हसन खान की किताब अदबी तहकीक मसाइल और तजजिया। तो जाहिर सी बात है, सी वाली बात समझ में नहीं आ रही और डी वाली बात सही है, तो पता ही चला ए और डी सही होगा। अब जो गलत हो रहा है उसको देखते हैं। उर्दू की नसरी दास्तानें, ये किताब किसकी है, ये बताइए आप लोग। उर्दू की नसरी दास्तानें, ये किताब किसकी है, ज्ञानचंद जैन की है क्या, ज्ञानचंद जैन की। अब इसको क्या करना है आपको, ये यहाँ कर देना है और ये यहाँ कर देना है, समझ में आ गया। उर्दू में पश्तू का हिस्सा इम्तियाज अली अर्शी की किताब है, उर्दू में उर्दू की नसरी दास्तान है ज्ञानचंद जैन की। हल हो गया, आगे चलो। किताब आपको भूलनी नहीं चाहिए, किताब भूल जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगी। अब देखिए कह रहे हैं आपसे कि गुबारे खातिर के खुतूत मौलाना आजाद ने किस शहर से लिखे हैं या किस शहर में लिखे हैं, बताइए। रांची, दिल्ली, सरसाई, थोड़ा और बड़ा कीजिए, कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ और बड़ा हो जाए, फिर ये छोटा हो जाएगा आप लोगों की तरफ। अच्छा बताइएगा, दिख रहा है अब, ठीक है। रांची ऑप्शन खत्म हो गया, फिर तो अब सही होगा। रांची, दिल्ली, श्रीनगर, अहमदनगर, तो उन्होंने अहमदनगर। अब ये बताइए कि इस खतूत में मजमूई तादाद कितनी है खतूत की, जल्दी कमेंट कीजिए।
ठीक है, 22, 24 है, 24, ठीक है। 24। एक बार सबसे पहले मुरत्तिब कौन इसके, कमेंट कीजिए। तारीख लिख दीजिए, हकीम अजमल, अजमल, ठीक है, गुड। ये आपसे पूछ लिया, हमें हमें नहीं दिख रही है, कैसे दिखेगी हमें ये? हेलो, कोई बोलिए तो उधर से। जी, मैं दिख रहा हूँ ना, सब कुछ दिख रहा है ना? दिख रहा है, आवाज भी आ रही है। ठीक है, आप लोग माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि मैं हटा दिया हूँ सामने से, मुझे दिखाई नहीं देगी अब आप लोगों, जब मुझे फुल स्क्रीन दिख रही है अब। शायर और उनकी नज्म के एतबार आपका से, फोटो सर फोटो के ऊपर है। नहीं आ रही है? आपका फोटो जो है सवाल के ऊपर है। अरे कैसे करूँ जिससे आपको भी दिखे हमें भी दिखे? चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रहा आप है लोग अभी। नहीं बोलिए, आप लोगों को नहीं बोलना है, आप लोगों को नहीं बोलना है, आप लोग बोलेंगे दिक्कत हो जाएगी, आप लोग बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अब इतने पर आप लोग कोशिश कीजिए समझने की। चलिए, नज़ीर अकबर आबादी, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, अल्ताफ हुसैन, अल्लामा इकबाल। तो लाला साराय तो बहुत मशहूर है, आपको मालूम होगा। शर आशोक कल भी आया था, परसों भी आया था, मालूम होगा। शेर की तरफ खिताब, इसका सही जवाब होगा सी और डी। अब देखते हैं कौन क्या होगा। शेर की तरफ खिताब हो जाएगा हाली, और नज़ीर अकबर आबादी शर आशोक, सी और डी ऑप्शन नंबर 3। ये बहुत अच्छा ये पेपर एनटी ने बनाया है, ताकि आपके चारों ऑप्शन के जवाब भी इसी में मौजूद हैं। अगरचे सही नहीं हो रहे हैं, इसका फायदा ये होगा कि आप ऑप्शन को रट डालेंगे। आगे आ जाइए। ये क्या कहा, किसने अपनी मसनवी के बारे में कहा, मैंने इस कहानी में अपनी उम्र सर्फ कर दी है, तब जाके बुढ़ापे में ये मसनवी लिखी है। और मैं थोड़ा और हिंट दे देता हूँ, मरने से कुछ दिन पहले इन्होंने ये मसनवी मुकम्मल की, मीर हसन ने, मीर हसन ने। चलिए, ये चारों मसनवी निगार हैं, तो चारों के बारे में तरतीब सिर्फ लगा दीजिए, पैदाइश वफात नहीं भी आया तो काम चल जाएगी। अफजल झुंझानवी, बताइए कि इनकी कौन सी मसनवी दाखिल निसाब है, थोड़ा इस पर बात हो जाए। अफजल झुंझानवी की मीरत में अफजल झुंझानवी की कौन सी मसनवी, विकट कहानी, विकट कहानी का सन क्या है बताइए? थोड़ा ऐसा लग सकता है 1625-26। अच्छा, तो अब बताइए कि इसमें पहले पैदाइश कौन, फिर कौन, फिर कौन, इस अब अंदाजा लगाइए। ताकि ये तो बात पक्की है कि मीर हसन का नंबर सबसे आखिर में आएगा। अब ये बात बताइए कि अफजल झुंझानवी के बारे में यही कहा गया ना कि मरने से कुछ दिन पहले इन्होंने इस बात मुकम्मल कर दी थी, तो पता ये चला कि पहले आ जाएंगे इसमें अफजल, ठीक है। 2 पर मुल्ला वजीर रख लेते हैं, ठीक है। 3 पर नशाती और 4 पर मीर हसन। कोई दिक्कत? पैदाइश के एतबार से वजही पहले आएंगे। पैदाइश के बाद से वजी पहले आएंगे। जी, वफात के एतबार से बाद में आएंगे वजी। तो वजी की पैदाइश कितनी है और अफजल के बताइए कुछ, ताकि पता चले। 1566। किसकी? ठीक है, वजही की। तो अब बताइए थोड़ा, ताकि हमें अंदाजा लगे अफजल झुंझानवी के बारे में, चूंकि वफात पहले हो गई, इस तखमीनन मैंने लगाया है। अफजल झुंझानवी के ताल्लुक से कुछ मालूम है तो बताइए, मालूम है किसी को ज़हन में? 1625 है साले वफात। वफात तो सभी मालूम है। जी। चलिए पैदाइश इसको लेकिन पहले हुई। हम मानते हैं अफजल पहले होंगे, किसने कहा, देखिए आपने भी कहा, लेकिन मैं भी कह रहा हूं कि थोड़ा इसको तहकीक करते हैं, ठीक है। थोड़ा इसको तहकीक करते हैं ताकि बात पक्की हो, ठीक है। चलिए, ये आ जाइए आप। 1659। 59। अब उसको देख के बताइएगा क्लास में।
इब्ने नशाती की पैदाइश वफात मालूम नहीं, उसको तरतीब लगाया गया किताब की वजह से। देखिए उसके बारे में लिखा भी है, बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है। ये देखिए 2 जुमरे सही हैं, सही और 2 गलत हैं। अब किरदार हैं और साथ में किताब के नाम भी हैं। करें हिम्मत, नज़र, गमजा और इश्वा वगैरह सब सबरस का किरदार है, ठीक है। सुरैया कह रहे हैं ड्रामा इंद्र सभा किरदार। सुरैया तो मुझे नहीं लगता कि इंद्र सभा किरदार है, ये तो उसका किरदार है ना, अनारकली का। और सुरैया असल हीरोइन नहीं है शायद, नादिरा असल हीरोइन है। चलिए, ड्रामा अनारकली में बख्तियार सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त होता है, हमारा कल भी आया था दोस्त। जाने आलम बागो बहार का किरदार है। जाने आलम बागो बहार का किरदार है ये फसाने अजायब का है। फसाने अजायब। बस ए और सी हमारा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ये सुरैया इंद्र सभा का नहीं है, बल्कि किसका किरदार है, अनारकली का। तो सब बात जाके आप आगे चलिए। यहाँ से पूछ लिसानी शाह के लिहाज से कौन सी तरतीब सही है? खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौज। ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं खड़ी बोली, ब्रजभाषा, खानदेशी। ये मुझे समझ में नहीं आ रहा खानदेशी कौन सी जुबान है। चलिए देखते हैं आगे। खड़ी बोली राजस्थानी, अच्छा एक ही बताना ही है तो सही तो हो गया पहला, है ना। और कुछ इसमें सवाल बन सकता है क्या? राजस्थानी, गुजराती या आसामी, ये कौन सी जुबान ये बोली है बताइए, कुछ ऐसा है तो इसका ताल्लुक किससे? ये सही है, ठीक है। इसका कोशिश कीजिए, कुछ है क्या इसका? ये राजस्थानी और गुजराती शोषण आसामी, या बंगाली, अफगानिस्तान उड़िया, बिहारी। आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी। ये कौन सी जुबान है? आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी मशरकी हिंदुस्तान की है क्या? जी सर। ठीक है, आगे आ जाइए। हाँ, मशरकी हिंदुस्तान। अब यहाँ एक शेर दिया है, क्या है? प्यासी जो थी सिपाह में खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। उसने तालील है। इसमें क्या होता है कि बात को थोड़ा बढ़ाकर बयान किया जाता है ताकि बात खूबसूरत हो जाए। मिसाल के तौर पर कहते हैं ना, इतनी गर्मी हो रही है, लगता है कि सूरत जो है कि सर पर आए। कोई दिल्ली से है अभी, निहायत मतलब बढ़ के गर्मी हो रही है, तो लोग लिख रहे हैं कि ऐसा लगता है कि सूरज दिल्ली में ही निकल रहा है, तो उसको हुस्न तालील कहेंगे, ठीक है। आगे जी, यहाँ शेर दिया है, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया, इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया। लग तो नहीं रहा पहला शेर सही है। दूसरा देखते हैं। इश्क से तबीयत ने अजीज का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाई। ये शेर सही है। कमेंट भी कीजिए कि शेर किसका हो सकता है। जवाब आया गाली। सी को चेक करते हैं। दोस्त रदार दुश्मन है, एतमाद दिल मालूम, आह बे असर देखी, ना लय ना रसा पाया। ये सही है क्या? बी के साथ डी भी है, बी के साथ सी भी है, बी के साथ ए भी है, तो बी और सी सही है। अरे मच्छर कितना काट रहा भाई। बी के साथ क्या है? बी के साथ सी है, तो इसको आप रट डालिए। ये गजल ग्रुप में भी है इसको। अच्छा चलिए, आप में से कोई एक आदमी पढ़िए, बुलंद से जल्दी से पढ़िए, निकाल के गजल जी मैं पढ़िए। दिल कहाँ के गुम की, हमने मुद्दा पाया। पढ़िए बुलंद आवाज हेलो, में। हाँ बुलंद आवाज पढ़िए। कहते हो जी, आवाज आ रही है? आ रही है, पढ़िए। कहते हो न देंगे हम दिल अगर परा पाया, दिल कहाँ के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया, इश्क से तबीयत ने जिस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। दोस्तदार दुश्मन है, एतमाद दिल मालूम, आह बे असर देखी, नाले नारसा पाया, सादगी व पुरकारी, बेखुदी व हशियारी, हुस्न को तगाफिल में जुरात आजमा पाया, गुंजा फिर लगा खिलने, आज हमने अपना दिल खो किया हुआ देखा, गुम किया हुआ पाया, हाल दिल नहीं मालूम लेकिन इस कदर यानी, हमने बारहा ढूंढा तुमने बारहा पाया, छोड़ पंद नासा ने जख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मजा पाया। बहुत अच्छा, आगे आ जाइए। गालिब का शेर, गालिब की गजल।
कह रहे कि इस आबाद खराबे में अख्तर उल ईमान की खुद नविश थे, मान के चलते हैं। दूसरा सवाल कर रहे हैं कि तहजीबुल अखलाक के अलावा सर सैयद के मज़ामीन अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में भी शाये होते थे, ये बात भी सही है। अब करें ए और बी जब सही हो गया तो सी और डी को भी हम चेक करेंगे क्या गलत है क्या सही है। नरेंगे क्या गालिब के, गालिब का नहीं बताइए, आजाद का है। नरेंगे क्या आजाद। गुजरा हुआ जमाना हाल ही का मजमून है, हाल ही का नहीं किसका है गुजरा हुआ जमाना? सर सैयद। सर सैयद सैयद। जी, सर सैयद, ठीक है। अब आ गया करें किसी मतन के कलमी और गैर मतबुआ नुस्खे को क्या कहते हैं? गैर मतबुआ सो कहते हैं मखतूता। क्या कहते हैं? मखतूता। यानी अभी शाये नहीं हुआ है, तबा नहीं हुआ है। चलिए फिर यहाँ देखिए कुछ किताब वगैरह दिए हैं, देखते हैं। उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीबी पस मंज़र मोहम्मद हसन की किताब है। उर्दू तनकीद पर एक नज़र कलीमुद्दीन अहमद की किताब है। और बाकी ऑप्शन भी बता दीजिए, बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं बताया मैंने जो मैं बता दूं। आप मुझे कोई ऐसा ऑप्शन बताइए जो मैं नहीं बताया हूँ, उसको छोड़ के चला गया तो बताइए, निशानदेही कीजिए। क्लास आपका हक है, आप पूछ सकते हैं। तख्लीकी अमल वजीर आगा की किताब है, लिहाजा ऑप्शन नंबर ये सही नहीं होगा, मुझे नहीं लग रहा है सही होगा। आगे देखते हैं। अक्सर आयने एतबार नजर और अफकार मसाइल, ये तो सैयद एहतशाम हुसैन की किताब लग रही है मुझे। अक्सर आयने एतबार नजर अफकार मसाइल, ठीक है। सी देखते हैं अदब और इनकलाब सिराजो मिनहाज अदब और नजरिया, ये हसन अस्करी की किताब है क्या? क्या नाम है इनका? अदब और इनकलाब अख्तर और हुसैन, क्या? अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर हुसैन रायपुरी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, देखिए मैं दिमाग से निकल गया था। अख्तर हुसैन क्या? तारिक जमालियात मजनू गोरखपुरी। नहीं तो अभी तो उधर नहीं गए ना, उधर नहीं गए, राय उधर गए ही नहीं। ठीक, नुकुश अफकार अदब और जिंदगी, इसमें फिर से आ गया ना अदब और जिंदगी। नुकुश और अफकार किसी किताब है? मजनू गोरखपुरी किताब है ना? इसमें तीनों किताब मजनू की ही है। वही देख रहे हैं, नुकुश अफकार अदब और जिंदगी तारीख जमालियात मजनू गोरखपुरी की है। तो इससे क्या पता चला, मैं ऑप्शन देखना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। अदब और इनकलाब, अदब और नजरिया, नहीं नहीं देखिए क्या हुआ, बता रहा हूँ, आप लोग मत बोलिए। अदब और नजरिया ये किताब तो आराम से शुरू किया ना जी, आप लोग ना, जल्दी जल्दी साथ में हाँ सब में हाँ करते हैं। गलत बताऊंगा तब भी हाँ कहिएगा, और सही बताऊंगा तब भी हाँ कहिएगा, है ना। अच्छा है, उस्ताद की फरमाबरदारी में है। हम जब यूज किया करते थे ना, मेरे उस्ताद थे, तो जब कुरान पढ़ते हैं तो मतलब शाबिहात लगती हैं। कुछ किसी का पारा, कोई पारा में चला जाता है, चूंकि या अय्युहल्लज़ीन आमनू और 50 जगह या अय्युहल्लज़ीन आमनू कहीं कहीं, तो डंडा जब पीटते थे ना कहते थे चल घोड़ी धामे धाम, मतलब जहाँ पकड़ा के चलते रहो, गलत सही सब सही है, वही हाल है। आप लोगों का भी अगर मैं गलत बताऊं, जी सर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये अदब और नजरिया जब निकाल देंगे तो अदब और इनकलाब सिराजुल मिनहाज ये अख्तर हुसैन रायपुरी की किताब हो जाएगी। नुकुश अफकार अदब और जिंदगी तारीख जमालियात ये किताबें किसकी हो जाएंगी? मजनू गोरखपुरी की। मजनू, ठीक है। ऊपर वाली किताब मैं बता दिया हूं आपको। उर्दू शायरी का फिक्री व तहजीब पस मंजर मोहम्मद हसन, उर्दू तनकीद पर एक नजर कलीमुद्दीन अहमद, तख्लीकी अमल वजीर आगा। अक्स और आयन बता दिया था, एहतशाम हुसैन आ गया। कोई भी सवाल छोटे तो आप पूछ सकते हैं, आपका हक है। इल्म नहव में जुबान के किस पहलू का मुताला किया जाता है? तो जुमलों के साख्त और अज्जाए कलाम, ये सीधे सीधे, ठीक है। जुमलों के साख्त और अज्जाए कलाम, माना और मफहूम की बात सर आई उर्दू तो शायरी पर एक नजर किसी फिर किताब से बताइए, दिखाइए। क्या दिखाऊं बताइए, कहाँ उर्दू शायरी पे नजर आया है, बताइए क्या देखना है। ये किताब आया है, हाँ उर्दू शायरी का फिक्री वही बताना। कहाँ दिखा है? बताया था ना मोहम्मद हसन,
उर्दू शायर का फिक्री व तहजीबी पस मंजर मोहम्मद हसन की किताब है। दिमाग को खूब हाजिर रखिए ताकि कम वक्त में ज्यादा क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं क्या पूछा निशान लगा दो। अभी तो लिखा था ना, इधर कहाँ लिखा था? उसके ऊपर मेरी तो है बी और डी इसको लगाओ ना। कहाँ गया? अरे नहीं जानता तरीका। आगे देखो, कृष्णचंद्र के अफसाने मजमू हमवाशी में कौन कौन से अफसाने शामिल है? ये पता बताइए कि हमवाशी किस सन में शाये हुआ, कितने अफसाने ये बताइए। तो ये 1948 अफसाने 8 10 कितने 8 10 12 कितने अफसाने हैं? 10 अफसाने हैं, ठीक है। अब इसे बताइए कौन कौन से अफसाने इसमें है। अंधे लाल, जैक्सन, कालू भंगी, इसमें बताइए देख के आप। दूसरी मौत, अमृतसर आजाद से पहले, अमृतसर गालीचा, गालीचा इसमें है? मुझे नहीं लगता कि इसमें गालीचा है। 2 फरलांग लंबी सड़क, महालक्ष्मी का पुल, बालकोनी, ताई एसरी, ये तो नहीं लग रहा ताई एसरी इसमें है। लाला घसीटा राम, दिल का चिराग, दूसरी मौत, अंधे, ये याद करें। और जितने अफसाने जो दिए हैं सबका ताल्लुक किससे है? सबका ताल्लुक कृष्ण से। आपको याद कर लेना है, ज्यादा कुछ भी याद नहीं करना है, ये याद कर लेना है कि जो अफसाने हैं सब किसके हैं? कृष्ण के। ताकि सब अफसाने हैं, ये आपको याद कर डालना है। यहाँ एक फिर दावा दलील का सवाल दे दिया है, आप वो खूब समझ गए होंगे कि कैसे दावा दलील सही किए जा सकते हैं। देखिए, कारण कि दारुत तर्जमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, ये बात मानकर भी चलते हैं, इसलिए वो बाबाए उर्दू कहलाए। अब ये कोई बात तो हुई नहीं, बाबाए उर्दू कहलाने के बाद बाबाए उस्मानिया कहलाते तो समझ में आती बात। बाबाए उस्मानिया कहलाते तो बात समझ में आती, पहले में है, लेकिन बाबाए उर्दू कहलाने के लिए बात तो नहीं है। बाबाए उर्दू कहलाएंगे और जो है कि जामिया उस्मानिया की निगरानी करेंगे, कोई ताल्लुक नहीं। दावा सही है, दलील गलत है। अब यहाँ आपसे पूछ लिया है तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब। इससे पहले वाले जो पेपर थे उसमें सब पैदाइश पूछ रहा था, अब वफात आपका काम तो आसान कर रहा है। बताइए आप पहले कौन आ जाएंगे, पहले कौन आ जाएंगे? तो सुरूर जहां आबादी 1910 में वफात पाए हैं, इस्माइल मिर्ची 1900, अकबर इलाहाबादी 1900, मुनीम राशिद 75, ये 1900, 1800, कितने बचे कमेंट कीजिए। सर इस्माइल मराठी का डेट इस्माइल मिलिट्री का ही डेट लिख दिया ना, अब तारीख बता रहा हूँ। 1800 बताइए जल्दी से। ये सुरूर जहां आबादी की पैदाइश क्या है? पैदाइश बताइए। 1873 है, 1844, और ये 1800, अकबर का कितना है? 46 है कि 47 है अकबर का? 46। 40। और नून राशिद का 1910। ये तरतीब सही, इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी। मैं जो पीडीएफ दिया हूँ अभी भी टाइम है, उसको निकाल लीजिए, याद कर डालिए। और फिर मैंने आपको एक किताब और दी थी गाइड के तौर पर। कौन सी किताब दी थी? मुमतहिन। प्लीज याद कर लीजिए, मैं आपको भलाई के लिए अच्छा बताया उससे, याद करने का आपको याद हो जाएगी। ये देखिए, अच्छा सवाल, इस तरह सवाल आते हैं। करें जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, रुमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक।
अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको तो ये मालूम होगा कि शमसुर रहमान फारूकी जदीदियत के लिए बहुत काम किया था। तो आप एक थ्री देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सीधे का थ्री। अब आप क्या काम हो जाएगा। तो फिर अलीगढ़ तहरीक से किसका ताल्लुक था? मौलवी समीउल्लाह का। उस्मानी तहरीक से किसका ताल्लुक था? तो अख्तर शिरदानी का। तरक्की पसंद तहरीक से किसका ताल्लुक था? मखदूम मोहिउद्दीन का। ऑप्शन नंबर 4 याद कर लीजिएगा। इमरजेंसी के पसंद है, ये तो 50 मतलब बता चुका हूँ, जल्दी बताइए फौरन। ये बताइए, ये बताइए अंधेरा और उजाला किसका नाम है? बताइए। मिट्टी का बुलावा बताइए, नारकली बता देंगे। दो बता, कम से कम बताइए। अंधेरा और उजाला बताइए किसका ड्रामा है? अंधेरा और उजाला किसका ड्रामा बताइए। कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए। मोहम्मद हसन, अंधेरा उजाला। और लोग कमेंट कीजिए। आप लोग 30 आदमी रहते हैं, 2-3 लोग जवाब देते हैं, बाकी लोग नहीं देते, आखिर क्यों? आप लोग कब जवाब देंगे? आप लोग कब जवाब देंगे? बोलिए। मोहम्मद हसन, मिट्टी का बुलावा बताइए। मिट्टी का बुलावा भी बताइए, मिट्टी का बुलावा भी बताइए। दोनों। सही है। अनारकली, शमीम हनफी, मिट्टी का बुलावा। देख लो, मुझे शक लग रहा है इस पर, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। देख लेता हूँ, मिट्टी की तरफ से है इस तरह का। एक सेकंड मिट्टी रुकिए। जागती है, मिट्टी जागती है। एक सेकंड, मिट्टी का बुलावा ड्रामा। मोहम्मद हसन का भी है क्या? शमीम हनफी का तो है ही। का मिट्टी की गाड़ी। सही बताया। चलिए, इनके लिए आप लोगों का करिए, क्या बोलते हैं तो देते हैं ना, इमोजी। इमोजी दीजिए इनके लिए। उन्होंने गलती का वो कर दिया, तो वरना मैं लगा देता, शक था तो आपसे कराएंगे। चलिए, ये मोहम्मद हसन का, ये ठीक क्या बोला आपका, हो जाएगा शमीम हनफी। सर्च भी कर सकते हैं ना, किसी चीज को नहीं मिल रहा है तो इतना देर क्यों लगाते, सर्च कर लीजिए। अब सीखने हमारे पास टाइम है ना, इम्तिहान हाल में जाएंगे बंद हो जाएगा तो नहीं करेंगे। चलिए आ जाइए। लुगत में दरजैल शुअरा ठीक है, गाड़ी हबीब तनवीर की है। मैंने नहीं लगाया। ये कनीज जो है ना, बताती भी है सही तो 4 बार गलत भी बताती है हर क्लास में, है ना। बता, बताती है 2-4 गलत। अंधेरा उजाला भी तो गलत अंधेरा उजाला तो नहीं उजाला है। यूनुस जावेद का। क्या जावेद सब यूनुस। सब गलत हो जाएगा तुलू चक्कर में। मैं भी जो है ना भरोसा कर लेता हूँ लाड़ो। नहीं, एक ही है यही। लो अब सही। चलो सही देख के बता। यूनुस जावेद का है जी। तब सर्च कर रही थी क्या? तो और जल्दी बोला करो, करने से पहले वरना गलत करवा देगी सब। चलो होता है, हम भी पढ़ाते हैं। कभी हम जाते हैं क्लास में ना, सर को लगता है कि ये जानता होगा या मुताला करके आएगा, हाँ चलो पढ़ो। तो गलत भी चलता है, सर होता है हाँ सही सही चल रहा है, ऐसा हो जाता है। मिट्टी का बुलावा शमीम हनफी का। हाँ चलिए, ये शमीम देखिए। हनफी का पहला ड्रामा। ठीक है, ड्रामा का मजमुआ। ठीक है, ये देखिए। लुगत में दरजैल शुअरा के तखल्लुस की तरतीब क्या होगी? ये जो हरफ तहज्जी के एतबार से सिखाया था ना, अब आराम से पढ़ लीजिए, फिर हमें बताइए तो जल्दी से। हरफ तहज्जी के एतबार से आपको बताया था, हरफ तहज्जी के एतबार पहले हर्फ कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, इसके एतबार से देखिए तो। काफ। काफ तो नहीं हो, पर हर्फ सही नहीं होगा। या तो बी सही होगा या डी सही होगा, ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि शीन पहले आता है ना आइन से और काफ से। शीन शीन आइन काफ, तो डी सही हो जाएगा ना। तो सी वाला में क्या हो जाएगी, हाँ, उल्टा आ जाता है, डी से हो जाएगा।
और हाँ ये डी ही सही होगा। अभी वाला क्यों नहीं होगा? यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर काफ ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। किसी को समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया तो बताइएगा, हरफ तहज्जी स्क्रीन से देखना पेपर है गायब कि हो गया। किस में हरफ तहज्जी पहले आ रहा है, इस एतबार से लगा देना, बस कुछ भी नहीं करना है। करें दावा स्क्रीन उर्दू से तंज़ पेपर मिज़ाह गायब हो के गया। फ़रोग़ में अवध पंज जो रसायल है उसका नुमाया किरदार है, सही है, क्योंकि उस अहद के मुमताज़ मिज़ाह निगारों की तख्लीक़ात और पंज में शाये होती, दोनों बात सही है। दावा जो किया जा रहा है वही बात की जा रही है। अब इसमें नक़ाद तो गलत का इम्कान है। दावा भी सही है और दलील भी सही है। चलो आगे आ जाइए। आगे कसीदा, कसीदा के बारे में कौन मारूफ है? रुबाई के बारे में जानते हैं, हाली को जानते हैं, मुस्तदर से, कसीदा को बादशाह जानते हैं, सौदा से, फसुख जानते हैं से। अब आप देख लीजिए, जल्दी बताइए, बी का 4 इसमें है, ऑप्शन नंबर 2 है। बी का 4 ऑप्शन सर नंबर 2 स्क्रीन पे पेपर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा होगा, आपके यहाँ नहीं आ रहा होगा, मैं दिख रहा हूँ कहाँ आ रहा है। इसे मेरे यहाँ तो नहीं आ रहा है। रिज्वाइन कर लीजिए। किताब अल उम्दा किसकी तसनीफ है? अल उम्दा इब्ने, माइक बंद कर लीजिए। अल उम्दा बताइए किसी, इब्ने कुतैबा की है, इब्ने रशीद रशीद की। मैं बोलना नहीं प्लीज, बोलेंगे फिर हमें रिज्वाइन करना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। कमेंट किया कीजिए। इब्ने रशीद की है, तो खुदामा इब्ने जाफर की किताबें भी आ चुकी है और इब्ने कुतैबा की भी किताब आ चुकी है, अब्दुल की भी किताब आ चुकी है। आप खुद से नहीं रटेंगे, याद नहीं होगा, सारा कमाल याद करने हम उसी चीज को दोहराते रहेंगे, ज्यादा दोहराए कीजिए। यही कुछ है इसी से फकीरी अल्लामा इकबाल के किस नज़्म का है? सकीनामा, ज़ौक़ शौक़ और शायरी। चलिए सब लोग कमेंट कीजिए। में शेर है, ठीक है। और साकी नामा बताइए कि कितने मतलब हिस्से में मुश्तमिल है और किस में शामिल है, किस मजमूए में, ये बताइए। तो 3 हिस्से में है ना, बता रहा है। साकीनामा ने शुआइब में 3 हिस्से में। नहीं साकी नामा पूछ रहे हैं सवाल, साकी नामा में कितने हिस्से हैं, क्या हिस्से इसमें? उसमें हिस्से नहीं है। अच्छा ठीक है, कभी पूछा जा सकता है आपसे। और ये चारों शेर जो आपकी किताब में है, भेजवाया था PDF, उसको पढ़ लिया कीजिए। रोज इस चक्कर में मत बैठा दीजिए कि मैं रोज पढ़वाऊंगा किसी किसी से, इस तरह वक्त ज्यादा लगेगा और फिर आप नई चीज नहीं सीख पाएंगे। इसको आप पढ़ लीजिए, इसको याद कर डालिए, कोई भी शेर आया तो आप पकड़ लीजिए। ये शेर, ये जुमला बहुत मशहूर है, बताइए किस नावेल की किताब में से मिलता है? सही जवाब दिया बताइए। चादर नहीं में चलिए शेर दिया है, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का, ठीक है। मीर बता रहे हैं, अब तो एक ही पढ़ेंगे ना उसमें से। फिर आगे कह रहा ओहदे से मदहे नाज के बाहर ना आ सका, तो मीर और गालिब, ए और बी, आ जाइए आगे। सीधे सीधे किताब आपसे पूछ लिया है कि इनमें कौन सी किताब रशीद हसन खान की मुरत्तब करदा है? दीवाने गालिब, फसाने अजायब, तज़किरा गुलशन हिंद और कुल्लियात वली। बताइए, लोग हैं, एक दो नाम बताइए कम से कम। तज़किरा गुलशन हिंद को और तज़किरा गुलशन जो हिंद है उसको अल्लामा शिबली ने मुरत्तब किया है
और क्या किया है, मौलवी अब्दुल हक ने उस पर तकरीम लिखा है। सवाल आया है कहीं ना कहीं। कुल्लियात वली की मुरत्तिब बताइए, कुल्लियात वली की मुरत्तिब बताइए जल्दी से, अब जहन में आ जाए, दौड़ाइए जहन को। कुल्लियात वली की मुरत्तिब कौन है? हाशमी। बताइए, सब लोग कमेंट कीजिए। सब लोग मुंह क्यों देखते रहते हैं, डांटूंगा बहुत सबको। मीरा हाशमी, मीर हाशमी, नूरुल हसन हाशमी, नूरुल हसन हाशमी। चलिए बच्चे नहीं मिल रहे, तो जोश से देखते हैं, ग्रुप में सवाल करते हैं। उनमें से किस शायर ने 2 तखल्लुस इस्तेमाल किए, बताइए। मुझे लगता है सवाल ड्रॉप होगा क्या? अच्छा, गालिब है ना, गालिब ही है, ठीक है, गालिब भी है, गालिब। पहला असद था, बाद में गालिब। बताइए कि बेहतरीन शेर हुआ है जो सबसे ज्यादा झूठा हो। सवाल यही बनेंगे, अलग से कुछ भी नहीं आएंगे। फिर देखिए वही ऑप्शन आ गया, अगर ये चारों पढ़े होते, इस सवाल किताब भी हल हो जाता, वो भी हो जाता। अच्छा, बेहतरीन शेर हुआ है जिसको खुदा के कलाम में बदली हुई है। छोड़िए मत, ये सब आपसे सवाल कर लिया है। उर्दू में तकाबली तनकीद का बाकायदा आगाज किस किताब से हुआ है, बताइए। किसी किताब है, बताइए। ये किताब भाई आवाज कट रही है, नहीं कटनी चाहिए, कट रही है क्या आवाज? कटने लगती है, ब्रेक हो रही है। आप लोग नहीं बोलिएगा, ठीक है। रद्दुल मवाजना मैंने आपसे किताब पूछा है, तो किताब बताइए जल्दी से। मीर अफजल अली की किताब है, याद कर लीजिएगा, कभी भी सवाल आ सकता है। मीर अफजल अली, जिसका रिवीजन जितना होगा उसका ज़ैल में 2 जुमले सही और 2 गलत है। फन दास्तान गोई, उर्दू शायरी पर एक नजर, अमली तनकीद, ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं कि सही है। आगे देखते भी हैं। तनकीद और अमली तनकीद, अदब और समाज, ज़ौक़ अदब और शऊर, ये भी हम मान के चलते हैं कि सही है। आगे देखते हैं कि तनकीदी इशारे, ठीक है, नजर और नजरिए, अक्स और आयने। अक्स और आयने मुझे नहीं लग रहा है कि ये आला मसरूर की, बल्कि ये तो लग रहा है कि एहतशाम हुसैन की। आगे देखते हैं, एतबारे नजर, लफ्जो माना, शेर नौ। तो पहला तक जो ऑप्शन है वो एहतशाम हुसैन की है, ठीक है। तनकीदी इशारे, नजर और नजरिए दोनों किताबें किसकी हैं? बोलिए, बोला नहीं, एतबार नजर, एहतशाम हुसैन, लफ्जो माना, लफ्जो माना किसी किताब बताइए। शमसुल रहमान शमसुर रहमान फारूकी और शेर मोहम्मद हसन। एतबार नजर मोहम्मद एहतशाम हुसैन किया ना, लफ्जो और माना ये हो जाएगी किसकी, फारूकी, शेर मोहम्मद हसन। आगे
आगे बढ़ेंगे। लाजवंती तो नहीं है, नया कानून, ठंडा गोश्त और बाबा लोग, जल्दी बताइए। शारदा, शारदा तो है नहीं। ठंडा गोश्त इसी के नाम को कर भी दिया ना, किरदार है इसी के नाम उन्होंने मंटू ने कर दिया है अफसाने को। आगे आ जाइए। सवाल में आ गया है, करें कि आइंदा जमाना ना अच्छा ना, वहां तक गुजरा हुआ जमाना, यह आइंदा जमाना है, ये समझना है। सर सैयद का मजमून है, ठीक है। हयात जावेद अल्ताफ हुसैन हाली की तसनीफ है। चारपाई मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंशाइया है। गुबारे खातिर में खतूत की मजमूई तादाद 24 है। ऊपर ये सवाल आ चुका है, अब आप इतना जल्दी करेंगे। किसी का सवाल गणित का गलत आ गया, जल्दीबाजी के चक्कर में गलत आ गया। गुबारे खातिर में 24 है, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात फरहान सही होगी। डी जहां होगा वो फरहान सही होगा। देखिए एक साथ डी है ही नहीं, केवल ऑप्शन के दो का सही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बी के साथ डी देख लेते हैं, बी के साथ डी यही सही है, जो भी। आइंदा जमाना बताइए मजमून किसका है, हाली की है या किसका, बताइए। आइंदा जमाना जो मजमून है ये बताइए, ये बताने वाला लायक की चीज है जिसको बताना चाहिए, बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। सैयद फजलुर रहमान, बड़ी जल्दी देख लिया। ये मजमून देखिए तो अच्छी बात है। हाली का मजमून है क्या ये? मुझे याद आ रहा है कभी मैंने सर्च किया था इस तरह का, हाली का निकला था मुझे। अच्छा इनका भी सर्च हो गया। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हाली का मजमून है, या मेरे जहन में गलत बैठ गया है। हाली मैं लिख के डालता हूँ, हाली आइंदा जमाना हाली। मौलाना अल्ताफ हुसैन की मशहूर नज्म है, नज्म नहीं यार, नहीं मिल रहा है, शायद कॉपी में लिखा हो कभी किसी जमाने में। अभी जो इन्होंने बताया उसी को याद रख लीजिए। क्या बताया था आपने, कमेंट कीजिए एक मरतबा ताकि आप याद रखें। जमाना हाली एक मजमून, शायद वो तो मैं मजमून लिखता हूँ। मजमून देखो अभी जहन में नहीं आ रहा, मुझे लगा क्या मेरे जहन में है लेकिन नाम नहीं आ रहा कि किसी का मजमून है इसी तरह का, नज्म है। देखो चलो ये हल हो गया। सर सैयद की आइंदा जमाना सर सैयद के नहीं है, सही हो जाता। सैयद गुजरा हुआ जमाना, वही वही वो भी ऊपर आया था। बी और डी इसका सही ऑप्शन है। आगे जाइए। देखिए आपके सामने फिर किताब आ गया, करे कलीमुद्दीन अहमद उर्दू तनकीद पर एक नजर। ये किताब 4-5 मतलब इसी सवाल में आ चुका है, ये बात बिल्कुल सही है, ये जहां भी होगा सही होगा। उस शायरी का मिजाज वज़ीर आला, ठीक है। अदब और जिंदगी शरीक तो नहीं है, नज़्म जदीद की करवटें हैं, ये है ए और डी। नज़्म जदीद करवट की है, इसमें तो वज़ीर आगा की है ना शायद। नज़्म जदीद अदब और वज़ीर आगा की, नहीं वज़ीर, ठीक है वज़ीर आगा। हाँ अदब और जिंदगी किसकी है, शाम हुसैन की, मजनू गोरखपुरी, मजनू गोर, और भी किसी की है अदब और जिंदगी, ऊपर आया था। अख्तर हुसैन रायपुरी, अख्तर अख्तर हुसैन हुसैन रायपुरी, राय, मजनू गोरख, दोनों याद रखिएगा। चलिए आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। यही ठारी जो शर्ते वस्ले लैला, तो इस्तीफा दे देना, इस्ताफा मुरा हसरतो यास। बताइए कि ये शेर अकबर किस शेर से मैं बता दिया, अब बताइए कि ये, अच्छा ये आप बताना है आपको कि ये किस नज्म या गजल से ली गई है। अकबर तो ठीक है, क्या बताना है, ये आपकी गाइड किताब में है, इसमें ये आपकी किताब में है, अकबर की जो नज्म उसमें शामिल है। जल्दी बताइए। फर्जी लतीफा, फर्जी लतीफा, गुड, फर्जी लतीफा। यहाँ आपको मिलाना है मसूद हुसैन खान, कल भी सवाल आया हुआ था, बताना है
मशहूर है। जुबान और आया था। अब देख लिया क्या कर रहे हैं, उर्दू की कहानी। ये किताब किसकी है? 2-3 आदमी की है शायद ये। जुबान जी, उर्दू जुबान और लिसान हदीस की है। उर्दू जुबान और लिसानिया, हाँ एहतशाम हसन का तो है। और बेचारे ये गोपी चंद की भी है क्या? गोपी चांद से गोपी उर्दू जुबान और लिसान हदीस किसकी है? गोपी चंद नारायण। सही बता रही हो, सही बात है, सही है। जी गलत नहीं, लिखा है मैंने, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो आदमी बताता है उससे गलती होती है, मैंने मजाक कहा है। गोपी चंद तो किसी को बोलना नहीं, बुरा है किसी को भी, बुरा मानने की जरूरत नहीं। समझ रहे हो अब? बुरा मानने की जरूरत नहीं। बुरा मानने की बोलने की नहीं है। चलो करें मुसद्दस मुखम्मस मुरब्बा मुसल्लस, ठीक है। गीत, चहार बैत, रुपुतास, पैरोडी। अच्छा, शर याशोब मुसल्लस, ये सब अलग अलग हो जा रहे हैं। इसको ये मिला लीजिए, पहला वाला और डी वाला, ये मिलके क्या हो जाएंगे? मुसम्मत की किस्में हो जाएंगे। ये मिलके क्या हो जाएंगे? मुसम्मत की किस्में होते। ए और डी इसका सही हो जाएगा। ये चारों को देख लीजिएगा, आखिरी यूनिट का है, आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। यहाँ से 1-2 सवाल बनते हैं। गजल की हैयत किस सुखन से मुताबिकत रखती है? सवाल बहुत आता है, क्या पूछ रही हैं पूछ लीजिए। मुसम्मत की किस्म बताया था, मुसम्मत में जो 8 किस्में होती है ना, 8, उससे पूछा वो उसने। मुसल्लस से लेकर मुअश्शर तक कर दिया है, उसके हिसाब से उसने लगाया था। कसीदे से, कसीदे में तारीफ की जाती है बादशाह की, और गजल में महबूब की तारीफ की जाती है। अब तारीफ करना पड़ेगा मर्दों को। हालात जिस तरह न्यूज आ रही है ना, बस खुदा की पनाह है। काजियत बरूद करें गालिब हजरत मुहक्किक, है ना। और जमील जालवी पंजाब में उर्दू की, और मुझे अदरक करते हैं कि उर्दू की इब्तदाई नशोनामा में सूफिया का काम सही भी सही है, और ये भी सही है। पंजाब में उर्दू किसकी है? शिरानी की, महमूद शिरानी, महमूद शिरानी। एक बात, और जमील जालवी की किताब नहीं है, तो जमील जालवी। चलिए आगे बढ़िए, इसमें कुछ किताब आपको मालूम होंगे, और जो मालूम होगा वो उसी एक्सप्रेस आप पकड़ लेंगे। आप आपको ये मालूम है उरूज, आहंग और बयान शम्स रहमान फारूकी के। ए का फोर्थ जाएगा, और ए का फोर्थ जाएगा, सी नहीं जाएगा। उरूज, आहंग और बयान, अच्छा उल्टा हो रहेगा, नहीं नहीं नहीं, मिलाने से मुझसे गलती हुई है यहाँ। कभी तो इधर देता है, कभी इधर देता है ABCD, इसको फिर से मिलाना पड़ेगा, लेकिन वो सही है। तभी से डी का 1 देख लीजिए, डी का 1 2 जगह है, अब देखना पड़ेगा डी का 1। डी का 1 और उसूल फारसी, हाँ फिर भी सही है। चलिए फिर भी सही है, यानी उसूल फारसी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की, ये भी सही, फिर भी सही है। उसे मिलाने में उसूल फारसी हाली, गुड, सही। तो नियाज फतेहपुरी की किताब का नाम क्या हो जाएगा? निगला, अच्छा ये देखिए, निगारिस्तान, निगारिस्तान किसी किताब हो जाएगी? नियाज फतेहपुरी। और सज्जाद की किताब क्या हो जाएगी? पिघला नीलम। इस तरफ याद कर लेंगे। बारिश भी होने लगी, बारिश हो तो लगता क्लास लेंगे, लैपटॉप ना भीग जाए, थोड़ा और हमको आगे जाना पड़ेगा। चलिए, तो समझ में आ गया ना ऑप्शन नंबर 1 पिघला, हाँ क्या रिश्ता को है बताइए? तकरार रिश्ता को या फतह कुरैशी की। फतह अली कुरैशी की। आपसे इसने पूछा है 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं।
यानी इन बतूता के ताकुब में इब्ने इंशा, तो सही है। कुंदन कन्हैयालाल कपूर का खाका, ये बात सही है क्या? कैसे हो गई क्लास बताइए। बारिश होने लगी जोर की। आप लोग आवाज जा रही है, आवाज मिल रही है? ठीक है, तो पढ़िए कुछ देर और, देखते हैं आगे जो तुम नजर बात कर लो। जवाब बताइए, जवाब बताइए। जवाब बताने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी, 10-15 सवाल और कर लीजिए। ए और सी। चमहंद्रस मौलवी अब्दुल्ला का खाका है, बात बिल्कुल सही है। तो ए और सी हमारा ऑप्शन सही हो गया। स्क्रीन पर पानी पड़ने लगा। ठीक है, तो सुकून नहीं मिल रहा है, कैसे पढ़ाऊं? तो नहीं मिल रहा है, कैसे पढ़ूं? चलिए यहाँ देख पढ़ा के देखता हूँ, क्वेश्चन और हो जाए। ए और सी, चलिए आगे चलते हैं, तो हल कीजिए। कुंदन रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका, ठीक है। ये वाला बताइए, ये वाला बताइए, फिर देखते हैं कुछ करते हैं, क्योंकि यही क्लास करते हैं, मोबाइल में करते हैं, लैपटॉप भीग रहा है बारिश की वजह से। नहीं पर क्लास होती, मोबाइल से मैं ज्वाइन करता हूँ।